नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक आज हंगामेदार रही, जहां शहर की बदहाल सड़कों का मुद्दा छाया रहा। निर्दलीय पार्षद आशा चौहान ने निर्माण शुरू न होने पर पोस्टर लेकर धरना दिया। वहीं भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस शासित महापौर पर विकास की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि महापौर सर्वदलीय बैठकें आयोजित नहीं करती। महापौर शोभा सिकरवार ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पार्षद विकास की बैठकों में शामिल नहीं होते और बेवजह आरोप लगाते हैं। उन्होंने कमिश्नर के साथ संवाद में शहर के विकास पर जोर दिया। नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय ने बताया कि निर्माण कार्य जारी है, लेकिन लगभग 30 सड़कों के लिए फंड की कमी है, जिसके लिए राज्य शासन से मांग की गई है। मैं अपने क्षेत्र की समस्या लगातार इस परिषद में 4 साल से लगातार कह रही हूँ मैं इस बात को कि ना क्षेत्रीय पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जगह समय समय पर समस्या बनी है। और अभी तो बारिश का टाइम है, सीवर ओवरफ्लो चल रही है। जो सतनाई टेकरी की रोड थी वो भी है ना क्षतिग्रस्त है। आए दिन है ना कांग्रेस के नेता आके धरना दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आके मेरी समस्या को लेके बेचारे उनको धरना देना पड़ रहा है और क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। जो पंप ऑपरेटर है वो पैसे मांगते हैं। मतलब कहाँ तक, मतलब कितना भ्रष्टाचार फैला है मेरे क्षेत्र में। उसी बात को आज कहने के लिए, जबकि उन्होंने सभापति जी ने बोल भी दिया कि हम ना आपको टाइम देंगे, और जी आप देखो क्या हो गया। जी धरना प्रदर्शन भी दिया। कोई के कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए, क्या हुआ, तो उसको लेकर क्या कहा है आपने? आज एजेंडे पे चर्चा हुई। चर्चा में एक तो महत्वपूर्ण शहर को देखते हुए रोडों पे चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने ये भी कहा कि भूमि पूजन की वजह से कई रोड का काम रुका है। उसमें आयुक्त महोदय को यह डायरेक्शन दिया गया है कि अतिशीघ्र 7 दिन के अंदर उन रोडों का प्रोटोकॉल के हिसाब से भूमि पूजन कराएं, और अगर 7 दिन में किसी कारण से भूमि पूजन नहीं होता है तो ठेकेदार से कार्य चालू कराएं। ये डायरेक्शन दिया गया है। साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु शहर के मुक्ति धामों को लेके, जिसमें कई जगह पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कई जगह शौचालय नहीं है, कई जगह बैठने की व्यवस्था नहीं है, कई जगह लकड़ी कंडे के दाम बहुत महंगे हैं, कई जगह गैस से सब दागृह होना है, इलेक्ट्रिक से होना है। ऐसे कई महत्वपूर्ण जो मुक्ति धाम के लिए विषय आए उन पे भी चर्चा करा के और उस पे आयुक्त महोदय को निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता अनुसार उन मुक्ति धामों पे कार्य कराए जाए। बीजेपी के पार्षदों ने मुद्दा उठाया था कि कभी बैठक कर लिया करें, आपने भी जवाब दिया। अच्छा, क्या वजह है कि बैठक नहीं? ये तो सभी को मालूम है कि मैंने जब मैं महापौर का पद संभाला था उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा बैठक की थी और चारों विधानसभाओं को लेकर की थी। लेकिन जो लोग आज मुड़ पर उंगली उठा रहे हैं, पहले वो खुद ही सोचें कि वो किस बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो जब वो लोग उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि बैठक ली जाए तभी शहर में काम होंगे। आयुक्त महोदय से मेरी शहर को लेकर चर्चा होती रहती है, चाहे वो सीवर को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, लाइटों को लेकर हो। हर मुद्दे पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि शहर में जो भी समस्या है उससे जनता को परेशान होना ना पड़े। इसके लिए हम सभी लोग हमेशा इसके लिए जागरूक रहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वालों का ये मुद्दा कोई मुद्दा है, क्योंकि वो पक्ष विपक्ष में ऐसे ताने जाने तो चलते रहते हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शहर के हित में ही सोचती हूँ और शहर के हित में ही कार्य करती हूँ। सड़कों का जो है काम शुरू नहीं हो पा रहा है, ये जो शो से मुद्दा उठाया गया है, क्या लगता है आपको, क्या हालात है इसके? भैया, ग्वालियर शहर में नगर निगम में कांग्रेस शासित नगर निगम है, महापौर मुखिया हैं और MIC उनकी है। हम अपनी बात, हमारे सारे सदस्य यहाँ मंच है हमारा, आ जाओ, हम यहाँ मंच पर रखते हैं। और उसके साथ पिछले 3.5 वर्षों से हम यही आवाज उठा रहे हैं, सीवर, सड़क, पानी और भी मुद्दे हैं। अब उनको हम अपनी बात रख सकते हैं, गांधीवादी तरीके से हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन हर बार वो ये कह के हमको घुमा देते हैं कि साहब ऊपर प्रदेश में सरकार आपकी है तो हम क्या करें। आप एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान का आप इतिहास उठा लो, आज भी कई जगह कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहां विकास नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार है और कई जगह नगर निगम में कांग्रेस की नगर निगम है, पंचायतों में जो नगर पालिका है उनमें भी कई जगह कांग्रेस की मेजोरिटी है, तो क्या वहां काम नहीं हो रहे? काम ना कराने की मंशा है, चूंकि उनका ध्यान ही नहीं है। हमारे साथियों ने, हमने कई बार कहा है कि महापौर महोदय मुखिया होने के नाते सारे अधिकारियों को, पार्षदों को बुला लें
और बैठ करके बात करें कहाँ किस पार्षद के किस वार्ड में क्या समस्या है। एक तरफ वो बोलती है मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के काम करती हूँ, तो दलगत भावना से ऊपर उठ के काम कर रही हो तो फिर 3.5 साल से शहर की स्थिति खराब क्यों है? जिस तरफ जाओ वहां सड़कें में गड्ढे, कहीं कुछ परेशानी, जनता परेशान है, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रह रही है। हमारा जो मंच है, हम यहाँ पे समय समय पे अपनी बात उठाते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं। हमने कई बार यहाँ मंच पे अपनी बात रखी है और हमारे साथियों ने सबने मिलकर अपने ठहराव भी कराए, लेकिन उनका अक्षर से पालन नहीं होता, क्योंकि कमिश्नर उनके दबाव में काम करता है। कमिश्नर को बहुत काम पड़ते हैं एमआईसी से, इसलिए ये शहर की हालत खराब है। ठीक, ये सर नगर निगम के सामने भी मुख्य सड़क है, यहाँ से वो भी बहुत काफ़ी ख़राब हो रही है सर। अभी चूँकि वर्षा काल चल रहा है, इसलिए सड़कों पर कुछ समय के लिए जल भराव होता है, या कुछ जो सड़कें पूरी तरह निर्माण नहीं हुई हैं, कच्ची हैं, तो उनमें थोड़ा सा इशू आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि नगर निगम के जो अधिपत्य और जो प्रबंधन अंतर्गत लगभग 129 मुख्य मार्ग हैं, जिनमें से जो लगभग हमारे 70 के लगभग जो मुख्य मार्ग हैं वो अच्छे हैं और कुछ आंशिक क्षतिग्रस्त हैं, और लगभग 30 मार्ग हैं ऐसे जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। तो बजट की उपलब्धता के आधार पर लगातार कार्य कराया जा रहा है। लगभग 10 मार्गों पर, बड़े मार्गों पर अभी कार्य प्रगतिरत है। आगे भी कोशिश की जा रही है कि मुख्य मार्गों का जो है एक मेंटेनेंस वो अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा शहर में 55 जो हैं मुख्य मार्ग वो दूसरे विभागों के अंतर्गत हैं, जैसे कि उसमें पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, या फिर स्मार्ट सिटी है। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि जिन सड़कों का अगर निर्माण तत्काल संभव नहीं है तो उनमें पैच रिपेयर की कार्रवाई समय से की जाए, वो मोटरेबल बनी रहें, उनमें कोई हमारे नागरिकों को असुविधा ना हो, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मेरे द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र की सड़कों की निगरानी रखें, कहीं भी जल भराव ना हो, कहीं भी अगर बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं उनको तत्काल फिलिंग की कार्यवाही की जाए। आगे स्थायी एक रूप से व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी सड़कों के किनारे अनिवार्य रूप से नाली बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में जल भराव ना हो, सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहें, और जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं उस अनुसार नगर निगम सड़कें बनाएं, और जो दूसरे विभाग की सड़कें हैं उनके संधारण के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।